आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोनिस अनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर, आरजेडी ने दीपावली पर 143 सीटों की घोषणा कर दी है। 143 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन पटाखे से ज्यादा धमाका तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच ही दिख रहा है। लगभग 12 सीटों पर सीधा दोस्ताना मुकाबला। गठबंधन का हाल देखकर लगता है कि साथ लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ भी लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने राघोपुर से मैदान संभाल लिया है, लेकिन क्या महागठबंधन की जमीन खिसक रही है? 143 सीटों की लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट देना अच्छा संदेश है, लेकिन क्या कांग्रेस को नीचा दिखाने का यही सियासी प्रयोग है? ये सवाल उठ रहे हैं। एनडीए के लिए तो ये मौका है ये कहने का कि देखिए, जो अपने साथ नहीं निभा पाए वो बिहार क्या संभालेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर अनवर आलम, इस्तकबाल है आपका। और मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पंकज यादव भी जुड़ेंगे, उनका भी इस्तकबाल है। पंकज जी, आपका भी इस्तकबाल है। आरजेडी प्रवक्ता से सबसे पहले सवाल, डॉक्टर अनवर आलम, बड़ा अहम सवाल हो जाता है जब ऐसे हालात में, जहां एक वक्त लग रहा था कि कांग्रेस और आरजेडी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, इस तरह की तैयारियां, इस तरह की रैली, इस तरह की एक छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप का दौर जिस तरीके से चल रहा था आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से, तो लगा था कि इस बार बिहार में कहीं आगे है बीजेपी की तैयारियों से। लेकिन जिस तरह की आपकी लिस्ट आई, जिस तरह से आपके कैंडिडेट्स लास्ट तक फाइनल नहीं हुए, ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, बस ऊपर ऊपर की सारी चीजें थी। आपने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जबकि गठबंधन में सहमति ही नहीं बनी। तो ये टीम वर्क है या तेजस्वी वर्क है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया है, लेकिन अंदर का हाल ऐसा है कि पहले मैं की इंडिया लग रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली के मौके पर अपने तमाम बिहार वासियों का जी, अपने तमाम लोगों का इस पावन अवसर पर हम उन लोगों को तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। और मेरी समझ से मुझे जो है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल अक़लियती सेल का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जी, हमने जो है जो महसूस किया है, हाँ, कि भाई तेजस्वी यादव ने पूरी मजबूती के साथ गठबंधन धर्म के पालन करने का काम किया है और पूरे भरोसे के साथ, पूरे एतमाद के साथ उन्होंने लगातार, चाहे अपने जो लेफ्ट के साथी रहे हो, कांग्रेस के साथी रहे हो, चाहे मुकेश सहनी जी हो, तमाम लोगों को कैसे साथ मिलजुल कर लेके चलने का काम करे, उस पर उन्होंने पूरी तरह बहुत ही मजबूती से, बेबाकी से और तमाम चीजों को बहुत ही मैं नजदीक से देखने का काम किया है। उन्होंने ईमानदारी पूर्वक अपनी जो है गठबंधन। फिर दिक्कत कहां रह गई, कमी कहां रह गई डॉक्टर साहब? फिर कमी कहां रह गई? अगर ये सब कुछ ठीक है तो लास्ट तक आपकी लिस्ट नहीं आ पाती है, और फिर कांग्रेस की इस तरीके से क्लोजली फाइट, जहां पे आप जो हैं एक गठबंधन में होने के बावजूद कई सीटों पर जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। भले ही आप इसे फ्रेंडली फाइट का नाम दें, लेकिन हकीकत तो यही है कि यानी कि आप में जो चीजें सेट होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, सामंजस्य नहीं बैठ पाया। देखिए, गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए तमाम पार्टियों का जो है वो कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करना होता है। ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारे अलायंस पार्टनर जो है वो जिस तरह से जमीनी हकीकत को उन लोगों को समझना चाहिए था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चूक कर रहे थे। और लगातार हमारे नेता जो इस बात का प्रयास कर रहे थे कि हम तमाम लोगों को कहीं, जहां पर जिसकी जमीन है, देखिए टिकट लेना सिर्फ माने नहीं रखता, जमीन पर कौन साथी आपको हम सीट देने का काम, ये फर्स्ट डे से हमारे नेता कर रहे हैं कि हम आपको जहां सीट देने का आप ले लीजिए, 2 नहीं 4 लीजिए, लेकिन जहां पर आपके उम्मीदवार जीतने वाले हैं, जिताऊ हैं, उनको उम्मीदवार उठाने का काम कीजिए, वहां उतारने का काम कीजिए, ताकि हम लोग अपने जो आने वाले, जो सामने जो खड़े हैं, जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले, हिंदुस्तान की आइन को नहीं मानते, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हिंदुस्तान में अमन और चैन नहीं चाहते, जिनको एक जनता जो है अपना गठबंधन कर चुकी है कि हमको क्या फैसला करना है। उम्मीदवार कोई भी रहे, लेकिन जनता ने फैसला कर लिया है कि बदलाव चाहती है।
वो थके हारे जो है मुख्यमंत्री को नहीं देखना चाहती, वो युवा जो है मुख्यमंत्री के रूप में लेकिन जब आप ही खुद एकजुट नहीं होंगे तो कैसे ये थके आ रहे मुख्यमंत्री को आप हटा पाएंगे जिन्हें आप थके आ रहे हैं? खैर मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास आऊंगा, इस पर सवाल जरूर लूंगा। कांग्रेस प्रवक्ता पंकज यादव भी हमारे साथ हैं। इस्तकबाल है पंकज जी, और दीपावली की शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको। सबसे पहला सवाल पंकज जी, जब गठबंधन के साथी ही आपकी सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं तो इस इंडिया गठबंधन की एकता कहां रह गई? आरजेडी के लालटेन में जो है अब कांग्रेस का हाथ घुस रहा है, तो ऐसे तो रोशनी कम और धुआं ज्यादा होगा अगर इस तरह के हालात रहें तो। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर्स को, और हमारे जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनको भी। देखिए, ये चीजें बहुत ऐसी चीजों पे अगर जिक्र करते हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा एक ही है कि जो चीजें हम लोगों ने 70 था तो वो 60 पे आए, और जिस तरह से जो भी चीजें थी हम लोगों ने सिर्फ वही चूज किया जहां हम स्थिति में थे। जैसे सीपीआई ने आप सुना होगा कि वो आज विड्रॉ कर लिए, बहुत सारी सीटों पे विड्रॉ हो गई है, कुछ सीटें रह गई हैं तो उसको भी अभी है समय, सेकंड फेज वाला मामला है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, कोई ऐसा बात नहीं है। और देखिए, आज बिहार की स्थिति जो है एकदम रियलिटी जो फैक्ट है कि जनता लड़ रही है एनडीए से, बीजेपी से, मतलब जनता पूरी तरह से एकदम मन बना चुकी है कि मैं ये सरकार बदलना है, ये सरकार मुझे नहीं चाहिए। तो बस हमारा ये इतना ही है कि हमारी ये लड़ाई नहीं है, हम लोग को एकजुट होकर सिर्फ लेकिन उसको जनता आपका साथ क्यों दे जब आप में अंदरूनी लड़ाई इतनी चल रही है? एक वक्त था जब मैं डॉक्टर साहब से भी कह रहा था, डॉक्टर अनवर आलम से, आरजेडी प्रवक्ता से, कि एक वक्त था जब सबसे पहले जो है यात्राएं निकालते हुए राहुल गांधी नजर आए, तेजस्वी यादव नजर आए, सबसे ज्यादा मोर्चा खोलते हुए विपक्ष का रोल निभाते हुए अगर कोई आया तो आरजेडी कांग्रेस की तरफ से ये सारी चीजें लगी। जिस तरीके से आपने मोर्चा खोला था, चाहे वो वोट चोरी के खिलाफ हो, चाहे एसआईआर के खिलाफ हो, लेकिन ऐसा लगा कि दिवाली आते आते ये बम जो है वो फुस हो गया है, और जहां पे आपस में आपका सामंजस्य दिखना था वहां ऐसी चीजें दिखी ही नहीं। बिल्कुल ऐसा लगा कि अब जो है सरेंडर मोड में है, क्योंकि आप लोग जहां पहले से तैयारी चल रही थी, या तो अपने नेताओं को नहीं समझ पाए कि कौन वहां जिताऊ कैंडिडेट है, कमी कहां रही? अब वो तो कह रहे हैं कि हमने तो गठबंधन धर्म निभाया, आरजेडी कह रही है साफ तौर पर हमने गठबंधन धर्म निभाया और कोशिश की कि सारी चीजें सामंजस्य से बैठ जाएं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगी तो जनता क्या कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? नहीं, देखिए, इसमें कहीं भी हमारे तरफ से कहीं कोई बात नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ इतना ही डिमांड किया था कि ये सीटें मैं लूंगा। उससे पहले बहुत 70 सीटें मिली थी हमको, तो हम लोगों को 40 सीटें ऐसी मिली थी जिसको हमारा कोई बनता नहीं, तो बोले नहीं, आपको वही सीटें जो मामला चल रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी इवेंट गए थे, बहुत सारी चीजों को बहुत लगातार आप सुने होंगे कि लगातार 8-9 मीटिंगें हुई। वो लगातार मीटिंग पे हम लोग चीजों को चर्चा करने का प्रयास किया, और लगभग अभी भी हम चीजों को समर्थ रूप से चाहते हैं कि एक सहयोग हो जाए। और दूसरी चीजें है कि देखिए, यहाँ बिहार की स्थिति कौन है मजबूत सबको पता है। हम इस बात पे नहीं बोल रहे कि हमारी ये है चाहे वो, तो बाकी गठबंधन भी तो साथ में है ना। सीपीआई वाले ने वापस ले लिया ना, कहाँ कोई बात हुआ, जबकि सीपीआई वहाँ सेकंड पोजीशन पे थी। हमारे गरीबदास वहाँ पे, बछवाड़ा की बात बता रहा हूँ आपको, 2-3 सीटें सीपीआई ने क्लियर कहा कि नहीं नहीं, मैं साथ लड़ना है, और इस तरह की दोस्ती वाला फाइट हमको नहीं चाहिए। दोस्ती वाली फाइट से कोई मतलब नहीं, वो तो लड़ाई है, वो त्रिकोणीय हो जा रही है लड़ाई, तो ऐसे करने तो यानी से कोई हम मान फायदा के है चलें कि ये जो दोस्ती वाली फाइट है, इतने नॉमिनेशन वापसी लेने का टाइम आएगा, इतने खत्म हो जाएगी, ऐसा माने हम? हाँ, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर बाकी अनवर चीजें आलम, भी आपकी तरफ देखिए, जो फ्रेंडली फाइट वाली बातें चल रही हैं, इससे क्या आपको नहीं लगता कि जनता जो है और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल गुमराह हो जाएंगे कि वो आरजेडी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें? गठबंधन का फायदा क्या होता है? गठबंधन का फायदा यही होता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी उस उम्मीदवार को जिताएं, चाहे वो आरजेडी का खड़ा हो, चाहे कांग्रेस का खड़ा हो, और चाहे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं अगर वहां कांग्रेस का खड़ा है तो उसे जिताएं। लेकिन यहां तो जनता भी कंफ्यूज और आपके कार्यकर्ता और नेता भी कंफ्यूज कि हम किसके लिए करें अगर ये फ्रेंडली फाइट होती है। तो क्या कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारना इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? 12 सीटों पर 2-2 प्रत्याशी, बिहार के वोटर को अब समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष किसे चुने या किसे छुड़ाएं। नहीं, बिल्कुल जो है इसमें दो राय नहीं है कि प्रत्याशी
दोनों तरफ से अगर कहीं से उतर गए अपने अलायंस पार्टनर की तरफ से, तो उसमें जो है आवाम कंफ्यूज होती है। बिल्कुल ठीक। इससे इनकार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन कहीं-कहीं मजबूरियां थी और उस मजबूरी में आपस के तालमेल या सामंजस्य नहीं रहने से होता क्या है कि हमारे अलायंस पार्टनर जो कांग्रेस के हैं, उनके साथ मामला सिर्फ बिहार तक जो है डिसीजन का नहीं रहता है। अब उस सब मामले को यहाँ कुछ बात होती है, उसके बाद जो है वह प्रभारी के पास चली जाती, प्रभारी से फिर चली जाती, दिल्ली तक चली जाती और सही तरीके से तालमेल नहीं होने की लेकिन वजह डॉक्टर से ये साहब, बात दिल्ली से भी पैदा मामले हुई। नहीं निमट रहे ना, दिल्ली से भी मामले आप लोगों के निमट का रहे हैं। अब बीजेपी के अब तो नेताओं से मैं बात कर रहा था, नेता हमारे लगभग 2 माह से नहीं, बीजेपी के नेताओं से मैं बात कर रहा था, लगातार इस मैं पर उनपे बैठक एक कर तरह रहे से थे और वो उसका नेतृत्व इस तरह से काम कर रहा था। भाई तेजस्वी ने रात-रात भर जागकर, हमने उनको नजदीक से देखा, वो लगातार प्रयासरत रहे, लेकिन कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हुए। लेकिन आने वाले वक्त में जो सब सारा चीज सलट जाएगा, इसलिए कि अब तो हम लोग टिकट बांटने के दौर से अलग हो चुके हैं। अब तो नामांकन की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। जहां जो साथी मजबूत होंगे अलायंस पार्टनर, उनको जो है मजबूती के साथ मदद की जाएगी और जो कमजोर होंगे उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं बीजेपी नेताओं से बात कर रहा था और मैंने जब उनसे समझने की कोशिश की, मैंने ऐसी मजाकिया उनसे बात कह दी। मैंने कहा कि आपके यहाँ तो बिहार हो या कोई सा भी हो, फैसले तो दिल्ली से होते हैं। तो कहने लगे कि दिल्ली से होते हैं तो चीजें सॉल्व तो हो जाती हैं, यहाँ तो चीजें सॉल्व नहीं हो रही। अब आप देख लीजिए, चिराग पासवान नाराज थे, दिल्ली गए, अमित शाह जी ने समझाया, कहानी खत्म। फिर दूसरे अलायंस पार्टनर उनके नाराज हुए, 6 सीटों पर राजी होकर दिल्ली से आ गए। इधर जो है, अगर नीतीश कुमार थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे, अमित शाह जी मिले, सारी चीजें सॉल्व हो गई। 101 सीटों पर असामंजस्य बन गया, उम्मीदवार भी उतार दिए, सब ठीक हो गया। लेकिन आपके यहाँ तो दिल्ली से भी फैसले सही नहीं हो रहे। अगर दिल्ली जा भी रही है चीजें, तो फायदा क्या हो रहा है? यही तो, इसी बात का तो रोना है नहीं, कि कहीं ना कहीं ये इस बात की चूक हो रही है। शीर्ष नेताओं के जो दिल्ली में जो है बैठे हुए हमारे नेता हैं, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेके इसको सॉल्व करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये बात अभी तक नहीं बन पाई। अब तो हम लोग जनता की अदालत में चले गए और जनता की अदालत में जो 12-13 जो है अलायंस पार्टनर आपस में खड़े हैं, उसमें जो मजबूत साथी होंगे अपने में, नेता हमारे शीर्ष नेता जो है भाई तेजस्वी यादव, देने में नहीं समझा पाए तो अब समझा और देंगे। जहां किसी को जो जब टिकट मजबूत मिल होंगे गया वो क्यों उनको मदद बैठेगा? करने का काम होगा। जब आप टिकट देने में नहीं समझा पाए तो अब वो बैठेगा क्या बंदा? जिसको टिकट मिल गया है वो तो कह देगा कि मैंने टिकट लिया है। और टिकट लेने के लिए कितनी लंबी कतारें होती हैं आपको भी पता होता है। किसी का लिस्ट में नाम आना ही अपने आप में वो विधायक बन जाता है। ये भी सारी चीजें होती हैं, चाहे भले से वो हार जाए, लेकिन सारी जिंदगी लगाएगा कि मैं कंटेस्टेंट एमएलए हूं। ये भी तो चीजें, सारी चीजें रहती हैं। कांग्रेस प्रवक्ता, आपके पास आऊंगा, पंकज यादव जी, क्या कांग्रेस सिर्फ झंडा उठाने के लिए रह गई है और फैसले आरजेडी ले रही है? इस तरह की चीजें जो है सीधे तौर पर कटाक्ष जो है बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहे थे। कह रहे थे कि हम तो नेतृत्व में चुनाव किसके लड़ रहे हैं? हम नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के। वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भले से हम बड़े भाई की भूमिका में हों, लेकिन फैसले सारे नीतीश कुमार ले रहे हैं। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी होने के बावजूद जो है सारे फैसले आरजेडी ले रही है, जबकि कांग्रेस कहती है साझेदार चाहिए, आरजेडी कह रही है कि सीटें हमारी हैं। तो फिर इंडिया कहां है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें हम लोगों ने जो काम किया था, जो 17 दिन हम लोग का यात्रा जो चला था, राहुल गांधी जी बहुत मेहनत किए थे। रियलिटी यही है कि हम लोगों ने, सारे गठबंधनों ने, महागठबंधन ने बहुत ही मेहनत किया था। उस चीज को अगर देखिएगा तो थोड़ी चीजें, मतलब ऐसा नहीं है कि सामंजस्य नहीं बनता है, बन जाता। और कुछ कुछ अलग अलग जो दल से हैं लोग, खासकर महागठबंधन के लोग, थोड़ी हमको लगता है कि ये ईगो पे मामला आ गया या कुछ ऐसी बातें हो गई। कोई ऐसा डिमांड भी नहीं था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी, कोई ऐसा चीज भी नहीं था। बहुत इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता था। पता नहीं अब क्या लेकिन इससे कारण क्या हो, मैसेज गलत नहीं जाएगा जनता में? क्या इससे मैसेज गलत तो नहीं गलत जा जाएगा? ही रहा है, और इसमें कोई मुझे दो एक राय बात नहीं। बताइए पंकज जी, हाँ। चीजें कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। अब आपके यहाँ पे शुरुआत होती है एसआईआर को लेकर, शुरुआत होती है वोट चोरी को लेकर, शुरुआत में आप लोग पूरा विपक्ष जो है वो हावी नजर आता है सरकार पे, लेकिन अंत आते आते आप अपने ही फेर में उलझ गए और ऐसे उलझे कि निकल नहीं पाए और फिर जो है फ्रेंडली फाइट तक की नौबत आ गई। यानी कि जो चीजें पहले बैठ के सॉल्व हो जानी चाहिए थी वो अंत तक आप लोग नहीं कर पाए, तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो जब एकता के साथ कहां लड़ पाएंगे आप इससे?
नहीं, इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, कोई अथी नहीं है। हम लोग प्रयास में है, अभी भी है, और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे भी होगा उसको सॉल्व करेंगे। ये क्योंकि बिहार और बिहारियत की बात है और बिहार के अस्तित्व की बात है। नहीं, लेकिन यहाँ लड़ाई बीजेपी बहुत को बड़ी है और आपका जो अपोजिशन है उसे तो कहने का मौका मिल गया ना कि देखिए ये तो आपस हाँ, में नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिहार को क्या संभालेंगे। ये तो है बात है, ये चीज, यही चीज तो हो रहा है। हम लोग वही चीज को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और कर लेंगे, 1-2 दिन में हो जाएगी। अब तो खत्म हो गया चुनाव की प्रक्रियाएं, अब टिकट बंटवारा की प्रक्रियाएं खत्म हो गई है। अब उन पे हम लोग सामंजस्य बना के सारे लोगों को एकजुट करेंगे। अब तो सब लोगों के अभी प्रचार में जाना होगा, सब लोगों के नॉमिनेशन खत्म हो गए हैं, तो सारे नेताओं का एक प्रोग्राम बनेगा, तो कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी जी से बहुत उम्मीदें है हमें, और तेजस्वी जी से पूरी उम्मीद बिहार के लोगों को भी है। तेजस्वी जी इस पर निर्णय सही लेंगे, आने वाले दौर में सब चीजों को ठीक कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मुंसिफ टीवी की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर बिहार के ठीक लोगों से बात करी, उसमें ये चीजें सामने आई कि जो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, जो जमीनी लेवल का कार्यकर्ता है, जिसने हमेशा मेहनत करी है, जिसने झंडा उठाया है, जिसने दरी बिछाई है, जिसने सारी चीजें करी हैं, वो जिले लेवल के पदों पर भी मौजूद, लेकिन उसके बावजूद उन जो जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करके कई विधानसभा सीटों पर दूसरी विधानसभा के लोगों को लाया गया और उनको टिकट दिया गया। तो क्या इससे जो उस विधानसभा में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका क्या मनोबल नहीं घटेगा इससे? क्या ये अच्छे साइन है सारी चीजों के होने के? नहीं, ये तो गलत है, ये गलत चीजें हो। ये देखिए, परंपराएं तो इस तरह की परंपराएं होना राजनीतिक रूप से बहुत गलत होता है, क्योंकि देखिए हर आदमी की एक आकांक्षा होती है कि हम अगर यहाँ के लोकल है तो लोकल की बात होती है, और लोकल हमेशा ही वोकल होता है, वो बातें हमेशा होती है। राजनीति में तो पूरी चीजें ही इसी पे है, और अगर इसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे, इन चीजों पे अगर नहीं आकेश लगाएंगे आने वाले समय में, तो ये राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी चीजें हो जाती है। और ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं भी हम लोगों ने भी प्रयास किया है, जितनी कमी कहाँ रह गई हम लोगों ने, आपके हिसाब से कमी क्या रह गई? आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं, हम नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से कमी नहीं है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के यहाँ से कमी है, हमारे यहाँ से कमी नहीं है, हमने तो रात रात भर जाके चीजों को बेहतर करने की कोशिश करी, फिर कमी किसके पास नहीं है? नहीं, थोड़ी बोले ना कि आपको सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम लोग वो आ गई प्रॉब्लम। अब नहीं होगा, चीजों को हम लोग भी समझ रहे हैं और आने वाले समय में इसको सुधार करेंगे। डॉक्टर अनवर आलम, इस तरह की चीजें आ रही थी, सवाल उठ रहे थे कि क्या आरजेडी का मतलब अब राजद खुद और बाकी सब बाद में रह गया है क्या? क्योंकि तेजस्वी जी ने दीपावली पर लिस्ट दी है, लेकिन लगता है कि गठबंधन की दिया बाती बुझ चुकी है। नहीं, बिल्कुल सब अलायंस पार्टनर हमारे साथ है, हम लोग मिलजुल के काम करने वाले लोग, और भाई तेजस्वी गठबंधन धर्म को निभाना जानते हैं। इसलिए आने वाले वक्त में आज के बाद जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया, जो आज जो है लास्ट था, आखिरी दिन थी, अब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक होगी, उस बैठक के बाद जो है जहां पर जो कमियां रह गई या जो कंफ्यूजन रहे हैं, उनको आखूबी तरीके से हमारे नेता जो है इस तमाम चीजों को जो है दूर करने का काम करेंगे, मुझे आशा और पूरी उम्मीद है। लेकिन मुझे 3 चीजें समझ में आ रही हैं। या तो आपके बड़े लीडरशिप आपस में बैठ के सामंजस्य नहीं बना पाए, एक, या दूसरा जो उनके एडवाइजर हैं वो उनको सही एडवाइस नहीं दे पाए, दूसरा, और तीसरा ऐसा लगा कि जो नेता हैं मौजूदा जिलों के, वो आपको सही जानकारियां नहीं दे पाए, इस वजह से ये सारी शायद चीजें बिगड़ी हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे यहाँ पूरी तरह से आपस में तमाम जो शीर्ष नेता हैं, जैसे हमारे शीर्ष नेता और गार्जियन की तरह आदरणीय लालू यादव जी, और जो हमारे तमाम जो प्रदेश के अध्यक्ष हो या सीनियर मोस्ट लीडर जो लोग हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी और तमाम जो है, वो लोग लगातार इस पर तमाम चीजों को आपस में बैठ के जो है इस फैसले को लेते हैं। आपके सीनियर नेताओं के ये हालात थे कि लालू प्रसाद यादव ने टिकट बांट दिए, तेजस्वी यादव ने वो सिंबल वापस ले लिए, तो ये तो आपके आपस में कोऑर्डिनेशन था, और आप अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी आप ही हैं, तो बताइए क्या कोऑर्डिनेशन की उम्मीद करें फिर आपसे? नहीं, वैसी बात नहीं थी। वहां पर सिंबल बांटने की प्रक्रिया जो हुई थी, उसमें कहीं लोगों का था कि अभी जो लेट हो रहा है, अलायंस पार्टनर के साथ जो कोऑर्डिनेशन करके जो लिस्ट जारी करने में कहीं देरी हो रही थी, तो ये फैसला था कि जो सिटिंग एमएलए है कम से कम उनको जो है हुक्म दे दिया जाए कि जो कंफर्म है जाके नॉमिनेशन करें, तैयारी करें,
और उस कड़ी में आने में भाई तेजस्वी अभी दिल्ली में थे और इसमें काम शुरू हुआ था, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं पहले जो है तमाम लोगों का आपस में राय होकर इसको काम किया जाएगा और वो बेहतर काम हुआ। ठीक है पंकज जी, आपकी तरफ बड़ा अहम सवाल ये कि इस तरह की चीजें सामने निकल के आ रही थी कि ऐसा लगा कि जैसे ये जो सीटों की लड़ाई थी ना और सीटों के जो के लेकर आपस में जो चीजें थी वो चीजें बिगड़ गई, क्योंकि आपने भी 60 से ज्यादा सीटों की मांग की थी। तो क्या इस सीटों की लड़ाई गठबंधन को बर्बाद कर रही है? ये चीजें गलत है। हमने 60 सीटें 61 सीटें मांगी थी, वो आज भी हम लोगों ने उस बात पे अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए जो हमने काम किया था, जो क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों पे हमारे जो लोग हैं तो उनको भी तो देखना है ना। मान लीजिए हम अगर मेरे लोग ही नहीं रहेंगे तो हम पार्टी लेके क्या करेंगे। तो परिस्थितियां ऐसी थी कि वो हमारी मजबूरी थी। तो हमने बस उतना ही बोला ठीक है, आप और भी लोग जुड़े हैं, हमको 70 ना देके हमको इतना ही दे दीजिए, जो इतने हमारे लोग हैं। तो पहले इससे पहले हम लोगों ने 70 पे लड़ा था, तो हम बोले 70 नहीं दीजिए, क्योंकि नए कुछ लोग और भी आ रहे थे उस समय, जेपीएम, आईपी गुप्ता और ये क्या बोलते हैं इनके चिराग पासवान के चाचा जो थे वो भी आ रहे थे। तो हम बोले ठीक, सब लोगों को, और जो सीपीआई भी कुछ ज्यादा डिमांड थी, हम बोले कि ठीक है उनको दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तैयार थे, उस समय भी तैयार थे, अभी भी कोई ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग पूरी तरह से उनको आश्वस्त कर दिए थे। अब पता नहीं क्या हो रही थी नेतृत्व को लेके, क्या बातें हुई, अब किस कारण से इस तरह की घटनाएं हुई, वो चीजें तो अब या तो कोऑर्डिनेटर जो है स्टेट के वो बताएंगे, या फिर से नेतृत्व की जो बातें हैं वो लोग ही बता पाएंगे। डॉक्टर अनवर आलम जो चीजें जी, आप दोनों से सवाल हैं ये भी, मैं पहले डॉक्टर अनवर आलम से इस बारे में बात कर लेता हूं। डॉक्टर अनवर आलम, एआईएमआईएम की तरफ से और इस तरह के इल्जाम आपके ऊपर लगा रहे थे कि आपने जो है ये जो 143 की लिस्ट जारी करी, 24 महिलाओं को टिकट दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सच्ची प्रतिनिधित्व की कोशिश है या सिर्फ सॉफ्ट पॉलिटिक्स है? और बड़ा इल्जाम ये लग रहा था, खासकर जो विपक्ष है आपका, एआईएमआईएम ने भी इस तरह की चीजें कही कि कांग्रेस ने मुसलमानों को दरकिनार किया, बीजेपी ने मुसलमानों को दरकिनार किया, जेडीयू ने मुसलमानों को दरकिनार किया, आरजेडी 143 में से 18 उम्मीदवार आरजेडी ने उतारे, यानी कि टोटल अगर निकाला जाए तो लगभग 12.5%। अब जिसकी 18% की हिस्सेदारी हो वोटिंग में उनको 12.5%, और जो 14% हो वो सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह के इल्जाम सीधे तौर पर आप पर थे। तो क्या ये वाकई ऐसा लगा कि ये मुसलमानों से इस बार बच बच के चलने की कोशिश थी और सॉफ्ट पॉलिटिक्स करके ये सारी चीजों को निपटाया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे नेता हमेशा जो है सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अलमदार रहे, सबसे बड़े जो है उस चीज के हिमायती रहे हैं आदरणीय लालू यादव जी। और हक और हुकूक का, चाहे बैक बेंचर का सवाल हो, चाहे जो है माइनॉरिटीज का सवाल हो, चाहे तमाम सामाजिक न्याय में बसने वाले लोगों के तमाम हिस्सेदारी का सवाल हो, उसमें आरजेडी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है। और आबादी के तनासुर के मुताबिक जो आपकी आबादी है, जैसे आपने कहा 12.5% के लगभग, नहीं, लेकिन तो नारा तो आप ही लोगों ने दिया था ना, जब आप लोग जो है जातिगत जनगणना करा रहे थे, तो ये नारा आपकी तरफ से सुनने को मिला था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हिस्सेदारी दी जाएगी। हमारे जो रिप्रेजेंट करने वाले चुनाव में थे, जहां हम लगता है कि हम चुनाव जीतने वाले हैं, उन तमाम जगहों पर हमने हिस्सेदारी दी है। हमारी अगर सरकार भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जब बनेगी, तो जो बचा जो हमारा हिस्सा है, चाहे आपके तमाम जो है जो जगह होंगी, उन तमाम जगहों में जो है जो हिस्सेदारी जो है माइनॉरिटीज की होगी, बैक बेंचर की हो, गरीबों की होगी, उसको भरपूर तरीके से हमारे नेता ने वादा किया है कि उसको पूरा करने का काम करेंगे, जो कमियां रह गई है। पंकज यादव, एक बड़ा सवाल है हम आपसे कि इस तरह की चीजें आ रही थी और खासकर बीजेपी ने जो है इस तरह का निशाना साधा था कि कांग्रेस की यहाँ पे पहचान ही कितनी है, आरजेडी वर्सेस जेडीयू और बीजेपी की लड़ाई है ये, कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। और एक जो बड़े नेता थे, प्रवक्ता थे, मेरे ही यहीं पे चैनल पे बैठे थे हमारे साथ, कह रहे थे कि 11 भी पकड़ ले कांग्रेस तो इस बार मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, कहेंगे तो मैं क्लिप भी भिजवा दूंगा। तो क्या कांग्रेस की कमजोर जमीनी पकड़ की वजह से आरजेडी तो आपको हल्के में नहीं ले रही? देखिए, वो उनकी सोच थी, उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मगर मुझे पता है कि मेरी जमीनी हकीकत आपको 14 को दिख जाएगी। और माइनॉरिटी की बात कहेंगे तो हमारे यहाँ माइनॉरिटी लगभग 9 से ऊपर ही है।
और ओबीसी की और ईबीसी की बात करेंगे तो 35% ओबीसी और 5 महिलाओं को हमने दिया है। हमारी संख्या 60 है अभी। 61 मांगे थे, 60 की है। उसमें 5 महिलाएं हैं और 9 के आसपास वो माइनॉरिटी है, 9 या 10 है शायद, वो 1-2 नंबर कम थे, ध्यान नहीं आ रहा है, 9 या 10 है। तो माइनॉरिटी की है और उस तरह से ईबीसी और ओबीसी को 35% मैंने दिया है। तो हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि जो हमने राहुल गांधी जी हमारे नेता जो कहे हैं, उन चीजों को प्राथमिकता, और मैक्सिमम हमारे यहाँ जो कैंडिडेट है युवा हैं और आप जान रहे हो उनके बारे में, वो चंदन यादव हो या ललन यादव हो या तौकीर आलम हो, सारे लोग पहले पूरी तरह से जो बहुत जमीनी, बहुत 2500 से हार गए थे, कोई 2000 से हार गया था, उस तरह के कैंडिडेट है और इस बार उनकी जीत पूरी तरह से है। और मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ, ये जो आपको जिसने भी बोला था वो 14 तारीख के बाद हम लोग तो बात होते रहेगी, मैं आपको पूरे डिटेल से आपको बताऊंगा। बैठेंगे साथ, बिल्कुल बैठेंगे। तो चलिए, आप, मेरे पास वक्त की कमी है लेकिन सवाल बहुत सारे थे, लेकिन डॉक्टर अनवर आलम और पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार की सियासत में दीपावली की रोशनी के साथ साथ गठबंधन की पटाखेबाजी भी हो चुकी है। एक तरफ आरजेडी के लालटेन की लौ है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का हैंड। सवाल यह नहीं कि कौन कितना लड़ा, सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई बिहार की जनता के लिए, कुर्सी के लिए है या बिहार की जनता के लिए। और अगर हाल यही रहा तो एनडीए के लिए बस एक ही नारा काफी होगा, गठबंधन वालों से पहले अपने साथियों को तो संभालिए। मैं हूं मोनिस अनवर, देखते रहिए मुंसिफ टीवी, सच्चाई के साथ, बेबाकी के साथ।